हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है सुबह वाला अर्घ छठ पूजा का। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, रेडी वगैरह हो गए हैं। सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। सो अभी रेडी हो गए हम लोग। अभी जाएंगे जहाँ पूजा शाम को हुई थी वहीं पे अभी जाएंगे। चलो चलते हैं, आपको दिखाती हूँ आगे का पूजा। ऊपर जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा। ले तो नहीं था, आपका किस्मत में नहीं था। तो यहाँ पर दोनों आंटी जल में खड़ी है, मतलब जल नदी में खड़े रहते हैं लोग, और ऐसे अगर घर पे हैं तो जल के अंदर ही खड़ा होना होता है। और सूरज भगवान के निकलने का वेट कर रहे हैं। सूरज भगवान जैसे ही निकलने वाले होंगे, लाली छाएगी बादलों में, वैसे ही फिर अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रसाद सारे सूप में करके चढ़ाते हैं। छठ पूजा ऐसे ही होता है। और फिर ये लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं। जिस दिन सूर्य भगवान को निकलना होता है पूजा करने के लिए, जैसे होता है छठ पूजा में, तो उस दिन वो खास करके थोड़ी देर से ही निकलते हैं। ये ऐसा होता ही है। और यहाँ पे धन्वी बहुत खुश है। सुबह उठ गई, रोई नहीं, बस टचवुड रोई नहीं। मुझे लगा था अगर सुबह से उठाऊंगी तो रोने ना लगे, पर ये रोई नहीं और रेडी वेडी हो करके फिर खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। ये धन्वी यहाँ पे नानी के साथ मस्ती करना चाह रही थी। नानी के साथ खेलने का मन हो रहा था धन्वी को, पर अभी पूजा में बैठे हैं तो कैसे ही खेलेंगे। पर ये जा रही है बार बार नानी के पास कि नानी इसे गोद में ले खिलाए। नानी गाना सुनाती है इसको, तो इसको गाना सुनना होता है, फिर नानी के साथ ये गाना गाती है आ करके। तो ये मतलब इसकी मस्ती मैं क्या बताऊँ, बहुत मस्ती करती है नानी के साथ में। वही वो कह रही है कि मुझे मतलब नानी के पास जाना है। फिर इसे रोका जा रहा है कि नहीं आ जाओ मेरे पास बैठो, तो फिर फ़ोन ले लेती है। फ़ोन में मतलब इसका अलग ही क्रेज़ है फ़ोन का। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सूरज भगवान अब निकल रहे हैं, सनराइज़ हो गया है। सो अब पूजा भी शुरू हो गई है। ऐसे अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देने के बाद में फिर ये लोग खाना खाएंगे। ये लोग जो पूजा करते हैं वो लोग 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया है। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत होता है। और ये पर्व नहीं है, ये महापर्व है ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 दिन तक फास्ट किसी और व्रत में तो होता नहीं है, इसमें ही होता है सिर्फ। तो छठ महापर्व बहुत ही कठिन व्रत है, ये सबके बस की बात नहीं होती है। इस व्रत में काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत मानते हैं लोग। और ये व्रत हमारे लिए बहुत ख़ास है, हमारे दिल के करीब है ये व्रत। अगर ये व्रत किसी कारण छठ पूजा हमारे घर में नहीं हो पाता है ना, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये व्रत हमारे बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए बहुत ख़ास है। ये पूजा बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। यहाँ पे धन्वी से भी अर्घ दिलवाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, पर वो बहुत शैतानी कर रही थी, तो इसीलिए उसे फिर थोड़ा सा टच करा के फिर हमने हटा लिया। पीछे उसको उसके पापा पकड़ के रखे थे, फिर ये इधर वो अपनी मौसी के पास आ गई। बहुत बदमाशी कर रही थी ये मतलब उसको चाहिए था, वो लोटा चाहिए था जिससे हम अर्घ दे रहे थे ना, वो लोटा लेके खेलना चाहती थी। तो अभी तो सब पूजा में बिजी है, इसे लोटा कौन दे अभी। बस अभी पूजा चल ही रही है, फिर ये पूजा हो जाएगी, फिर हवन होगा। यहाँ देखो सूरज भगवान अच्छे से निकल आए हैं। और अब अर्घ देने के बाद यहाँ पे हवन करते हैं, तो सारे लोग अभी हवन करने के लिए बैठेंगे और हवन करेंगे। तो सबने हवन करा और हम लोगों ने भी हवन किया। हवन करना बहुत शुभ माना जाता है पूजा में। और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी, जल दे रही थी। और फिर हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगाते, जितने लोग शादीशुदा होते हैं ना, तो हर पूजा पाठ में नाक से सिंदूर लगाते। तो यहाँ पे मुझे वो आंटी लगा दे रही हैं, सबने लगाया। सब धन्वी आखिरकार भैया के पास आ गई, और इसका चेहरा देखो, फेस देखो कैसे बना के रखी थी। बहुत ही मतलब ना हंस रही है ना बोल रही है, कुछ नहीं, वो गुस्सा हो गई थी कि मुझे भैया ने ले लिया है करके। फिर यहाँ पे आंटी प्रसाद दे रही हैं सबको। पूजा होने के बाद सबको प्रसाद बांटते हैं, अगर नहीं मिलता है तो मांगते हैं, क्योंकि प्रसाद तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रसाद में हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है जो छठ पूजा में, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठेकुआ मतलब
कितने कितने लोगों को ठेकुआ पसंद है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ठेकुआ जो छठ में बनता है ना उसका स्वाद पूरे साल भर कभी भी बनाओ नहीं आता। छठ वाला ठेकुआ का स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है वो ठेकुआ। अब सबको प्रसाद मिल गया है, आंटी खोज खोज करके सबको बांट रही है प्रसाद की कोई छूट ना जाए। तो छठ पूजा हो गया, आपने देखा हमारे यहाँ कैसे छठ पूजा हुआ है। सबके यहाँ ऐसे ही होता है, थोड़े बहुत नियम सबके अलग होते हैं पर होता है ऐसे ही है। सो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हैप्पी छठ पूजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।